नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश गेवोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तिलिस्म की। जी हाँ, मैं ये शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं तिलिस्म, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अब कई रूपों में अलग-अलग राज्यों में आपके सामने आती है। जहां उत्तर भारत के कई राज्यों में ये कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में आती है, जहां धर्म के ऊपर इसका एकाधिकार है। अगर कोई और दल इसके अंदर ब्रीच करना चाहे तो वो असफल हो जाता है। यहाँ पर बीफ की बात हो, मंदिर मस्जिद की बात हो, हिंदू मुसलमान की बात हो, वो सब कामयाब हो जाती हैं। ये मोहिनी माया का एक रूप है। मोहिनी माया का दूसरा रूप आपको नॉर्थ ईस्ट में नजर आता है। वहां ये बिल्कुल क्या कहते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू बन जाते हैं। वहां पर ये बीफ की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, वहां पर ये मंदिर मस्जिद की बात भी नहीं करते हैं। वहां उनको सब कुछ मंजूर है। वहां पे बीजेपी का जो लीडर भी है, प्रदेश अध्यक्ष, वो कहता है मैं तो बीफ खाता हूं और हमारे यहाँ तो गाय के स्लॉटर हाउसेस भी हैं और यही हमारी परंपरा है। यहाँ पर वो उनके जो संगी साथी हैं, जिसे बीजेपी 1.0 कहता हूं मैं, उत्तर भारत के, वो कुछ नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा वर्जन इनका आता है दक्षिण भारत के अंदर, खास तौर से केरल के अंदर, तमिलनाडु में, विशेष रूप से तेलंगाना के अंदर, या फिर हो सकता है आंध्र प्रदेश के अंदर, गोवा के अंदर। वहां भी एक तरह से वो वर्जन बीजेपी 3.0 होता है। वहां पर भी बहुत सारे मुद्दे उठाए नहीं जाते। कर्नाटक में मंदिर मस्जिद चल जाता है, लेकिन बाकी कहीं नहीं चलता। तो उनको मालूम है कि यहाँ एक अलग मोहिनी माया का रूप धरकर वहां पर आया जाता है और वो कामयाब भी हो जाते हैं। कमाल की बात है कि एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी के दो तीन रूप हैं अलग अलग भारत के रीजन्स में, क्षेत्रों में, और वो लोगों को कन्विंस कर देती है कि मैं ही असली बीजेपी हूं। नॉर्थ में ये कन्विंस करते हैं कि मैं असली बीजेपी हूं क्योंकि मैं बीफ के, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के खिलाफ उसके मुद्दों के साथ चलती हूं। नॉर्थ ईस्ट जाके ऐसी पलटी मारते हैं नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में और बाकी जगह पे, कि लगता है कि वो दल ही नहीं है, दल ही कोई और है। और मेघालय में तो कमाल हो गया। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने इतना कुछ कहा कॉनराड संगमा को कि ये व्यक्ति, ये 75 साल में सबसे अधिक भ्रष्ट आदमी, ये आदमी को तो जेल में होना चाहिए। ये आदमी परिवारवादी है, अपने परिवार के लोगों को कितने कॉन्ट्रैक्ट दिए, इसने माइंस के कॉन्ट्रैक्ट दिए इस आदमी ने। आपको सबक सिखाना है। और यही हमारे प्रधानमंत्री हैं, कल संदेश देते हैं। कॉनराड संगमा जी के साथ काम करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। मुझे समझ नहीं आया कि 8 दिन पहले जो आदमी इतना भ्रष्ट था, इतना परिवारवादी था और उसके खिलाफ इतना कुछ बोला जा रहा था, वो 8 दिन बाद इतना प्रिय हो गया। तो ये बीजेपी के कई मोहिनी रूप हैं, लेकिन इसको विपक्ष तोड़ नहीं पा रहा है। यही तिलिस्म है। वो अलग-अलग रूप धर के अलग-अलग क्षेत्रों में जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं विश्लेषक होने के नाते कि शायद विपक्ष इसका सामना कर पाए, लेकिन नहीं कर पाता है। विषय थोड़ा-सा गंभीर भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इस पर बातचीत करने के लिए एक बहुत विशिष्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे सभी जो विश्लेषक आज साथ हैं, वरिष्ठ हैं और पत्रकारिता के फील्ड से वो ताल्लुक रखते हैं। वीरेंद्र सेंगर जी, धनंजय कुमार जी, सुनील शुक्ला जी, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले धनंजय कुमार जी, आपके पास ही आता हूँ। ये तिलिस्म है कि टूटता ही नहीं? क्या कहा जाए? वो फ़िल्मी लैंग्वेज है थोड़ी-सी, कि ये तिलिस्म है कि टूटता नहीं। कहीं न कहीं वो जो विकल्प चाहिए एक मोदी के चेहरे के सामने, वो आता नहीं। हालाँकि बहुत सारे लोग याद दिलाते हैं कि 77 याद करो, लेकिन 77 को गुज़रे साहब ऑलमोस्ट 50 साल हो गए हैं। 50 साल पहले के फ़ॉर्मूले शायद 2024 में ना चल पाएँ। कोई नया फंडा ढूँढना पड़ेगा, फ़िल्मों की तरह कोई नया फ़ॉर्मूला ढूँढना पड़ेगा, कोई नई कहानी, कोई नई पटकथा ढूँढनी पड़ेगी, कोई नया मैनेजमेंट ढूँढना पड़ेगा। और अगर आपने नया दौर 2024 में बनाई तो वो नहीं चलेगी, वो उसी ज़माने में चली थी जब आई थी। तो यहाँ पर कुछ और बनाना पड़ेगा, वो पटकथा कैसी हो सकती है? धनंजय कुमार जी, आप तो फ़िल्मों की दुनिया के जो क्या कहते हैं, जो लेखक की दुनिया है, उससे बहुत नज़दीकी ताल्लुक रखते हैं। तो इस नई पटकथा कैसी होनी चाहिए जो इस तिलिस्म को तोड़ दे? जी। देखिए, अब ये आपने कहा मायावी दुनिया है, तो ये जो सिनेमा को ये मुंबई को माया नगरी भी कहते हैं और हमारे आख्यान जो है माया से भरे हुए हैं। मायावी जो है राक्षस भी हुआ करते थे और माया रूप कई बार जो है लीला करने के लिए सही बात है। देवता लोग भी ले लेते थे।
भगवान ने भी माया रूप धारण कर लिया, अलग रूप धर लिया। ऐसे ढेर सारे आख्यान हैं हमारे, या किताब, हमारे जो धर्म है, जो संस्कृति है, आख्यानों से भरे हुए। और इतनी विविधता है कि आपने जो है नागालैंड से लेकर के अगर तमिलनाडु तक की बात करें, केरल की बात करें, कश्मीर की बात करें, बिहार की बात करें, तो सब जगह आख्यान भरे हुए। और मूलतः जो है इतने, आज हम कहते हैं वैज्ञानिक दौर है, इस वैज्ञानिक दौर में भी हम उन जो आख्यानों में माया की चर्चा है उससे बाहर हम नहीं आ पाए। विडंबना ये है। और विडंबना ये है कि जनता जो है वो भी माया को बड़ा पसंद करती है। हमें याद आता है गांव में जब रामलीला हुआ करती थी, उस जमाने में बड़ी फूहड़ होती थी। हालांकि आज किससे मैं देखता हूँ तो बहुत फूहड़ रामलीला होती थी। रासलीला भी हमारे यहाँ होती थी, वृंदावन से लोग जाया करते थे रासलीला करने के लिए, लेकिन बहुत फूहड़ मुझे आज नजर आता कि बहुत फूहड़ था। लेकिन बावजूद इसके लोग जो है बड़े आनंद लेते थे। और जो है जो राम का या कृष्ण का जो रूप धरता था, जो स्वांग करता था वहाँ, उसको एकदम वो भगवान ही मान लेता था कि यही प्रभु है। जिसे आज देख रहे हैं कि बागेश्वर बाबा और फलाना बाबा और ठिकाना बाबा, कितने बाबा जो जेलों में होने चाहिए, जेल में जो हैं कई बाबा, लेकिन आज भी उनके लिए वो एकदम अवतार है। वो अवतार क्यों है? और वो अवतार है इसीलिए जो है बीजेपी जानती है इस देश की नब्ज को, इस देश की चेतना को जानती है। बीजेपी के लोग और संघ के लोग इस देश के हृदय को समझ रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि हमारा हृदय, हमारी चेतना अभी भी जो है नए दौर में नहीं आई है। जब वो जंगल का समय था, जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं थी, जब हम जो है लगता था कि हम सब कुछ पता नहीं किसी ने रचा है, और जिसने रचा है वो अल्लाह है, भगवान है, या पता नहीं कौन है, तो हम मान करके, हमारे यहाँ तो ढेर सारी देवी देवता है और हर 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 जाति के अलग देवता है और उनकी अलग मायावी कहानी है। खैर, लोक कथाओं में तो माया का बड़ा जिक्र है। तो मैं बोल रहा था कि ये जो मोदी जी खास करके है, ये बड़े प्रखर व्यक्ति, ये खूब अच्छे से जनता की, जो आम जनता इस देश की है, उसको पहचानते हैं। वो जानते हैं कि उनको आदर्श की बात करो, बाकी कंबल ओढ़ करके घी पीते रहो, कोई परहेज नहीं है। कंबल ओढ़ करके घी पीने से आदमी मजबूत होता है, इसलिए बुरा नहीं मानते लोग। सबके मन के अंदर जो है घी पीने की लालसा सबके मन के भीतर बैठी हुई। तो मोदी जी, अमित शाह जी या संघ के जो लोग हैं वो जानते हैं कि जनता जो है वो सब घी पीने वाली जनता है। और वो ये भी है कि जो उनके अग्रजों ने सिखाया कि जब लगे उल्टा तो माफी मांग लो, जहां जैसी हवा बहे वैसा रहो, जैसा देश वैसा भेष पालन करो, है ना। देखिए कितने मोदी जी हमारे कपड़े पहनते हैं। हमारी एक फिल्म आई थी, राजा बाबू करके फिल्म आई थी जी, गोविंदा उसमें हीरो था जी, उसमें कई ड्रेस में, कभी वकील के ड्रेस में, कभी डॉक्टर के ड्रेस में वो फोटो खिंचाते हैं और दीवार पे वो सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, है ना। सारे जो है फोटो फ्रेम लगा हुआ है। तो कुछ वो तो काल्पनिक चरित्र गढ़ा गया था एक, लेकिन ये तो हम सच में देख पा रहे हैं। हमें लगता है कि एक जो है 8-10 कमरे का घर होता बड़ा सा, वो भी भर जाता एकदम ये इस तरह के फोटो से। मोदी जी ने इतने फोटो खिंचवाए। तो मोदी जी इस बात को जानते हैं, आरएसएस के लोग इस बात को जानते हैं, और बीजेपी भी इस बात को जानती है। शायद अटल बिहारी वाजपेयी नहीं जानते थे, नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी भी ये स्वांग रचते, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इतने निचले स्तर पे नहीं थे। और मुझे लगता है कि वो, हालांकि नेहरू की बड़ी तारीफ करते थे, और वो मुझे लगता है कि नेहरू को केवल तारीफ बाहरी मन से नहीं करते थे, वो भीतर से भी नेहरू को पसंद करते थे। और देश जिस रास्ते पे चला था वो उनको पसंद था। अभी वो लोग आए हैं जिनको बिल्कुल देश पसंद नहीं है, जिस रास्ते पे चल रहा था वो दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। और उनकी दिशा ये है कि वो जड़ता के, वो पीछे ले जाना चाहते हैं। वो लोग कहाँ आगे जा रहे हैं? अभी देखिए, अभी हाल में, अभी आज ही मैं न्यूज देख रहा था कि सत्यजीत रे की उतनी चर्चित फिल्म है पाथेर पांचाली, उसका विरोध कर रहे हैं लोग। बताइए कि पांचाली इसमें नाम कैसे रख लिया। दुनिया में बेहद चर्चित फिल्म मानी गई, भारत का मान बढ़ता है उस फिल्म से। उससे 1954 में बनी थी, उस फिल्म का आज विरोध करने पे उतरा है। वो तो मील का पत्थर फिल्म है सर, मील का पत्थर फिल्म है वो तो। बिल्कुल। तो मील का पत्थर फिल्म को जो है, ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि देश की जनता जो अधिसंख्य जो एक दिन आपने प्रोग्राम रखा था अति बल बहुसंख्यकवाद, तो अति बहुसंख्यकवाद में से मोदी जी जानते हैं कि इस देश की अति बहुसंख्यक जो जनता है, अति जो बहुसंख्यक जनता है, वो कम पढ़ी लिखी जनता है। हमारे देश के ज्यादातर लोग भी ऐसे हैं जो बेसिकली
बहुत बिलीव करते हैं धार्मिक कर्मकांड में, उनको लगता है कि सब प्रभु कर रहे हैं, लेकिन जब घूस लेने की बारी आती है, जब हत्कर्म करने की बारी आती है, तो प्रभु को कहीं छुपा देते हैं। प्रभु कैसे छुप जाते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता दिनेश भाई, कि जब प्रभु सब जानते हैं तो फिर आप भ्रष्टाचार कैसे करते हो? जब प्रभु सब कर्नाटक में भी जानते हैं। कर्नाटक में प्रभु अवतरित हुए भी 7-8 करोड़ मिले उनके घर से सर अभी। हाँ, तो प्रभु जब सब देखते हैं, जो हम नहीं देख पाते वो प्रभु देखते हैं, तो तुम प्रभु की आंख पे पट्टी कैसे बांधते हो किसी स्त्री का रेप करते समय? तुम उनके चेहरे पे पट्टी कैसे बांधते हो किसी को लूटते समय? उनके चेहरे पे पट्टी कैसे बांधते हो किसी को बेवकूफ बनाते समय? ये मुझे समझ में नहीं आता है। और सुनील भाई शायद समझाएं, वीरेंद्र जी समझाएं या आप समझाएं, मैं सबसे ये सवाल करता हूँ कि जब प्रभु जब सब देखते हैं, सब उनकी लीला है, तो भाई ये जो रेपिस्ट है ये किसकी लीला से रेप करता है, कैसे बांधता है पट्टी? तो मुझे लगता है मोदी जी जानते हैं कि ये जो पट्टी बंधी हुई ऑलरेडी है, जिसे कानून के आंख पे पट्टी बंधी वाली बात करते हैं, और ये जनता को, जहां जनता जिस जिस मिजाज में है, जनता की वो अशिक्षित या कहिए अज्ञानी भावनाओं को भड़का के शासन करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कल किसी दिन ऐसा आएगा जब विवेक जागेगा इस देश का। क्योंकि गांधी जी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि गांधी ने कहा था कि इस देश का किसान भले अशिक्षित है, उसने ककहरा नहीं पढ़ा है, लेकिन वो विवेकी है, वो जानता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन आज हम गांव में जब थे और हमने देखा उन किसानों को कि क्या वो लोग थे, वाकई बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन रामचरितमानस का पाठ होता था, सुनते थे, रामायण की बातें करते थे और बड़े जहीन बातें करते थे। आज हम देख रहे हैं कि कहीं रामचरितमानस का पाठ नहीं होता। आज जो है घर घर मोदी का पाठ हो रहा है और कह रहे हैं कि मोदी जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देगा। और मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है सुनील जी कि हिंदू राष्ट्र में ओबीसी कहाँ हो भाई? तुम जरा चरित्र देखो अपना कि तुम कहाँ हो। हिंदू राष्ट्र में दलित कहाँ हो भाई? हिंदू राष्ट्र तो जो है वो बनियों के लिए है, वो सामंतों के लिए है। तो सामंतों सर बाबा लोग तो यूनाइटेड नेशन में पहुंच गए अभी तो, कैलाशा लेके वहां पर। सर कितनी तरक्की हो रही है, भारत क्यों, विदेशों में हमारे धूम मच रही है सर वो तो। अब बताइए, इस तरह की बातें फैला रहे हैं लोग। तो ये कहा जाए कि ये मायावी रूप इसलिए धरा है कि जो है जितना सब लोगों ने कमाया है, मेहनत कर लोगों ने कमाया है, बुद्धिमानों ने जो अर्जित किया है, इस देश के जो पढ़े लिखे प्रगतिशील लोग थे उन लोगों ने जो अर्जित किया है, इस देश का जो किसान मजदूर जो अर्जित किया था, वो सब लूट करके ये बर्बाद कर देना चाहते हैं और कुछ नहीं है। इसलिए अब इनका मायावी रूप कब खत्म होगा ये मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है निकट भविष्य में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा दिनेश जी। जी अब इस